हेलो दोस्तों, आज हम फिर से अपने नए वीडियो में प्रारंभिक शिक्षा के नए इतिहास विषय में आज हम लॉर्ड मैकाले के बारे में पढ़ेंगे। तो लॉर्ड मैकाले का भारतीय शिक्षा में योगदान। तो लॉर्ड मैकाले का भारतीय शिक्षा में योगदान, ये हमारा आज का प्रश्न है। तो इसको हम जानने की कोशिश करेंगे। तो लॉर्ड मैकाले भारत का वायसराय था और इसने भारतीय शिक्षा में सुधार के लिए एक नियम बनाया जो कि सरकारी नियम था। सबसे पहली बार इसने ही सोचा कि हम भारत में शिक्षा का विकास करें और इसने एक सरकारी नीति बनाई। इस नीति को उसने जाते हुए अपना जो एक विवरण पत्र प्रस्तुत किया। जिस विवरण पत्र को इसने ये तो लागू नहीं कर पाया, लेकिन इसने अपने विवरण पत्र को लॉर्ड विलियम बेंटिंक, जो उस समय वायसराय थे 1835 के आसपास, तो उन्होंने इनको अपना विवरण पत्र देकर इसको लागू करने के लिए कहा। तो इस विवरण पत्र में उन्होंने ये बताया उसमें तीन चार नियम बताए उन्होंने कि जैसे उन्होंने पहला 3-4 पॉइंट बताया। तो उसमें पहला यह था कि जो अब शिक्षा दी जाएगी, सरकारी शिक्षा जो दी जाएगी अंग्रेजी सरकार के, अंग्रेजी मशीनरी या फिर जो कहें अंग्रेजी कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा, तो केवल अंग्रेजी माध्यम में दी जाएगी। और जो भारत में पूर्व चल रहे थे अरबी, फारसी या तुर्की विषय के जो विद्यालय या मदरसा, पाठशाला या मठ, जो भी कह सकते हैं हम, जहाँ पर शिक्षा दी जाती थी भारतीयों को, तो उसके जो पहले से जो सरकार द्वारा या राजाओं द्वारा जो चलाया जा रहा था, उनके छात्रों के लिए या शिक्षकों के लिए वेतन के लिए और छात्रों की छात्रवृत्ति के लिए, जो उसने बताया कि ये अथापूर्वक सरकारी कंपनी जो ईस्ट इंडिया कंपनी, उसके द्वारा भी दिया जाएगा। और उसने ये भी अगले पॉइंट में कहा कि जो भारत के साहित्य हैं या फिर जो रामायण, नोबल या हमारे संस्कृत के जो आर्ट और कल्चर के जो विषय पर जो किताबें छप रही हैं, तो उनके लिए सरकारी पैसा को वो नहीं दिया जाएगा, उसमें सरकारी पैसा इन्वॉल्व नहीं होगा। और उन्होंने अगले पॉइंट में बताया कि जो सरकारी वहाँ पर अंग्रेजी शिक्षा के जो सरकार, और जो अंग्रेजी शिक्षा से पैसा बचेगा तो अंग्रेजी साहित्य पर खर्चा किया जाएगा, ना कि भारतीय भाषाओं की जो साहित्य हैं उस पर खर्च किया जाएगा। और जो अंग्रेजी साहित्य से जो पैसा बचेगा, उस पैसों को ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में उसको विकसित करने और उसकी शिक्षा के लिए, उसके रिसर्च के लिए खर्चा किया जाएगा। तो आज हम उसने 3-4 पॉइंट बताए थे, तो उसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे। तो लॉर्ड मैकाले के विषय में विद्वानों में भारतीय लॉर्ड मैकाले के विषय में भारत के बुद्धिजीवी दो भागों में बटे हुए थे। तो लॉर्ड मैकाले के विषय में भारत में दो भागों में बटे हुए थे। कुछ लोगों का कहना था कि लॉर्ड मैकाले वह पहला आदमी था जिसने भारतीय शिक्षा को बढ़ाने की कोशिश की, भारत को शिक्षित करने की कोशिश की। और उसके विषय में कहा जाता था कि वह पहला ऐसा विद्वान था
जिसने भारतीय शिक्षा को आगे बढ़ाने में काफ़ी मदद की। और मदद के अलावा उसने सरकारी पैसा भी उसमें खर्च करने के लिए एक अलग से कोष बनाया है, जिससे भारतीय शिक्षा पर कितना खर्च किया जाएगा वो भी बताया। और इसके विषय में ये कहा जाता है कि इसका जो योगदान था वो भारतीय शिक्षा में बहुत बड़ा था। तो इसमें इसके जो पक्ष में थे, तो उनका पक्ष का लोग उनका कहना था कि मैकाले भारत की प्रगति करना चाहता था। करना चाहता था। उसका उद्देश्य भारतीयों को शिक्षित करना था। भारतीयों को शिक्षित करना चाहता था। भारतीयों को शिक्षित करना था। शिक्षित करना चाहता तो वह भारत का पथ प्रदर्शक था। इसके पक्ष में कहने वाले लोग थे, जबकि इसके विपक्ष में कहने वाले लोग थे जो इसको विरोधी थे। तो उनका ये कहना था कि मैकाले अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार कर भारत को गुलामी की जंजीर में मेघालय अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार कर भारत को गुलामी की जंजीर में जकड़ना चाहता था। और इसमें वो काफ़ी हद तक कामयाब भी हुआ, क्योंकि जब इसने लागू किया उसके बाद ही 1857 की क्रांति हुई। क्योंकि इसने अपना विवरण पत्र जो है वो लगभग 1835 के आसपास दिया। 1835 के आसपास दिया। और 1835 के आसपास देने के बाद वो धीरे धीरे भारत लगभग 1857 में, जब 1857 की क्रांति हुई उसके बाद लगभग भारत पूरी तरह गुलाम हो गया था। राजा रजवाड़ थे वो थोड़ा अपना राज्य लेकर उसी पर अधिकार करते थे। और वहाँ पर जमीन और सैनिकों के अलावा पूरी जितनी रियासत थी उनमें पूरा अंग्रेजी सरकार का अपने आप पर कह सकते हैं कि उसने पूरा कैप्चर कर लिया भारत को। तो इसके विषय में लॉर्ड मेकाले के पक्ष में हमारे भारत के बहुत बड़े राजनीतिक हुए। उनका नाम था दादा भाई नौरोजी। तो उनका ये कहना था कि लॉर्ड मेकाले जो है भारत का विकास करना चाहता था और वो चाहता था कि भारत आगे बढ़े। उसने जो भी हमारे संस्कृत या हमारी सभ्यता हमारे जो भाषा के विरोध में बोला था वह उसकी अज्ञानता थी। और हमें
बड़े हर्षपूर्वक उसको स्वीकार करके उसको क्षमा कर देना चाहिए था। ये दादा भाई नौरोजी जी का ये बहुत फेमस स्टेटमेंट था। दादा भाई नौरोजी, इनका बहुत फेमस स्टेटमेंट था कि मैकाले भारत 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 के विषय में अच्छा करना चाहता था, भारत के लोगों के लिए चाहता था। उसने जो भी हमारे लोगों, हमारी संस्कृति और हमारे हमारी भाषा हमारी भाषा के विषय में जो कुछ भी बोला वह उसका वह उसकी अज्ञानता वह उसकी अज्ञानता थी। हमें हमें उदारतापूर्वक उन्होंने कहा कि हमें उदारतापूर्वक उसे स्वीकार कर लेना चाहिए तथा अपने सहज स्वीकार करके उसको क्षमा कर देना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमें बड़ी उदारतापूर्वक स्वीकार कर लेना चाहिए तथा उसकी अज्ञानता के लिए उसे क्षमा करना चाहिए। उसे क्षमा करना चाहिए। तो ये तो हो गया उसके दादा भाई नौरोजी का कथन। उसने क्या किया, उसके पक्ष वाले लोग क्या कहते हैं उसके विषय में, क्योंकि जो पक्ष थे तो उसके स्टेटमेंट उन्होंने दिया था, तो उसके पक्ष वाले लोग क्या कहते थे। तो उसका जो पक्ष वाले लोग थे उन्होंने बताया कि क्या क्या उसने किया भारतीय शिक्षा में, उसके द्वारा क्या क्या परिवर्तन हुए। तो उसमें दो तीन चीज़ें हैं, हम देखेंगे उनको। तो उसमें पहली चीज़ है कि उसमें कहा गया था कि वो भारत का प्रदर्शक था। वह भारत के विषय में अच्छा सोचता था। उसकी अंग्रेजी शिक्षा को भारत में लागू करने के में जब उसने लागू किया तो भारत में पहले दो चीज़ चलती थी। एक तो था कि पास्ट, जो कि बोलते हैं पुरानी सभ्यता को, जो हमारे संस्कृत कल्चर और रहन सहन के बारे में उस तरह की हमारी शिक्षा दी जाती थी, जो हमारे कैसे
कल्चर हमारा कैसा है, हमारी संस्कृति कैसी है, और कैसे बड़ों का सम्मान किया जाता है। इस तरह की जो आचरण और के लिए बताया जाता है, नैतिक शिक्षा दी जाती थी। और जो आधुनिक शिक्षा थी, एक पाश्चात्य जिसको बोलते हैं, तो उसमें बड़ा द्वंद था कि किसको दिया जाए, क्योंकि जो मठ में या मदरसों में या जो उस समय के विद्यालय चलते थे, तो उसमें अलग अलग शिक्षाएं दी जाती थी। साइंस तो थी नहीं, विज्ञान के क्षेत्र में, तो उसमें कॉन्ट्राडिक्ट हमेशा हुआ करता था। तो उसके अंग्रेजी शिक्षा में क्या हुआ कि उसने केवल विज्ञान को, आधुनिकता को बढ़ावा देने के लिए काम किया। तो पहला ये था कि वह पद पद प्रदर्शक वह पथ प्रदर्शक था। अंग्रेजी भाषा के लागू होने से पाश्च और पाश्चात्य जो आधुनिकता और पिछड़ा था, जो पुराना और नया का विवाद चल रहा था, का विवाद वह खत्म हो गया। खत्म हो गया। तो अंग्रेजी भाषा के लागू होने से इसका जो है, ये बहुत आता है, कठिन शब्द है। इसके लिए हम देखते हैं कि इसका मतलब जो होता है पाश्च का मतलब होता है ओरिएंटल। ये जो हमारे पुराने ज़माने में कहानियाँ और किस्से कहानियाँ थी, उसकी शिक्षा जो दी जाती थी पुराने ज़माने में, रामायण महाभारत की, उसके बारे में बोला जाता है। इसमें संस्कृत, भारत की संस्कृत एवं सभ्यता के विषय की जानकारी पाश्च में, और पाश्चात्य को हम बोल सकते हैं एक्सीडेंटल। इसको हम बोल सकते हैं आधुनिकता। तो इसको आधुनिकता बोल सकते हैं, जो ज्ञान विज्ञान और नए हमारे कल्चर और संस्कृत का जो था, तो उसके बारे में था। और दूसरा इसमें था कि अंग्रेजी भाषा के लागू होने से भारत को आधुनिकता और ज्ञान विज्ञान के विषय में जानने में
आसानी हुई एवं उन्हें जानना सुलभ हो गया। ये तो इसके कुछ अच्छाइयाँ थी, जो कि हम सब कह सकते हैं गुण। उसके जो अंग्रेजी शिक्षा के विकास में थे उसके गुण है। और एक और था इसमें जानने के लिए, जो कि हम देखेंगे अगले पॉइंट में। अंग्रेजी शिक्षा के जब प्रसार हुआ ना, तो भारत को पश्चिमी सभ्यता को जानने का मौका मिला। क्योंकि भारत का जो विकास था उस समय पश्चिमी सभ्यता से बहुत कम था। भारत बहुत पिछड़ा इलाका था, गरीब था। तो भारत में क्योंकि अंग्रेज जो थे, जो भारत में ऊंच नीच असमानता थी बहुत, तो इसलिए जब भारत का पश्चिमी सभ्यता से मिलाप हुआ, जब वहाँ से अंग्रेजी शिक्षा के बारे में जानकारी मिली और उसने जाना, तो वहाँ के कल्चर के, वहाँ की समानता और वहाँ के अधिकारों के बारे में, वहाँ के लोगों के अधिकारों के बारे में उनको जानने का मौका मिला, जिससे भारत में समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व की भावना उत्पन्न हुई। क्योंकि उस समय जो 1835 का जो वो समय था, 1835 का वो समय था, तो उस समय यूरोप में काफ़ी लड़ाइयाँ होती थी अधिकार को लेकर, राज्य को लेकर, सत्ता को लेकर। और वहाँ पर काफ़ी नए विकास हुए, क्योंकि भारत में उस समय, इस समय आते आते बहुत कम हो गया था, क्योंकि भारत बहुत विशाल था और यहाँ पर काफ़ी प्रकार की भाषा, कल्चर अलग अलग थी। हर जगह हर दूरी पर भाषाएं चेंज हो जाती थी, इससे एक दूसरे को जानने का मौका कम मिलता था। जबकि अंग्रेजी शिक्षा के आ जाने से भारत के लोगों को काफ़ी जानने का मौका मिला। और वो अंग्रेजी शिक्षा के जब विकास हुआ, तो वहाँ पर जैसे नेपोलियन वगैरह के युद्ध हुए, और भारत वहाँ पर लोगों के लिए जो वहाँ पर ब्रिटिश जो अंग्रेज जो अपने यहाँ तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो इंग्लैंड में थी, इंग्लैंड के लोगों के लिए, तो वहाँ पर उनको अधिकार लगभग 1500 ईस्वी में मिल गया था। 1500 ईस्वी में जो हम लोगों को लगभग 1950 में मिला, वो उनको 1500 ईस्वी में मिल गया था। तो वहाँ पर भारत को ये भी जानने का मौका मिला कि जनता के अधिकार क्या है, लोगों के अधिकार क्या है। तो इसी विषय में उसकी ये भी एक खूबी थी अंग्रेजी शिक्षा की मिलने की। अंग्रेजी शिक्षा के विकास या हम कह सकते हैं कि लागू होने से भारतीय लोगों में स्वतंत्रता समानता एवं बंधुत्व की भावना उत्पन्न हुई, जिससे उनमें राजनीतिक चेतना का विकास हुआ।
विकास हुआ। इससे भारतीयों को स्वतंत्रता आंदोलन करने में तथा लोगों को एक करने में सहायता प्राप्त हुई। तो हम देखते हैं कि जब अंग्रेजी शिक्षा लागू हुई तो भारत में भारतीय लोगों को वहाँ के अंग्रेजों, इंग्लैंड के या यूरोपीय हम कह सकते हैं कि यूरोप के कल्चर को और वहाँ के लोगों को अधिकार जो मिले थे, उनका कल्चर कैसा था उसको जानने का मौका मिला। और जो वहाँ पर, क्योंकि बार बार वहाँ पर सत्ता के लिए और अपने अधिकार के लिए, वहाँ के लोगों की एकता के लिए युद्ध हुआ करते थे एक देश से दूसरे देशों में, तो इससे वहाँ के कल्चर को जानने का मौका मिला। वहाँ के लोग समय समय पर अपनी स्वतंत्रता के लिए, अपने अधिकार के लिए बार बार आंदोलन करते थे, तो वहाँ के लोगों को अधिकार भी मिला। और जैसे हमने पहले बताया कि 1500 ईस्वी में वहाँ के लोगों को अधिकार मिल गया, जिसे मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मैग्ना कार्टा कहा जाता है इसको ये इंग्लिश वर्ड है, इसको हिंदी में कहा जाता है कि अधिकार पत्र। तो ये अधिकार पत्र है और वहाँ के लोगों को 1500 ईस्वी में मिल गया था। वहाँ पर जीवन जीने का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, कहीं घूमने जाने का अधिकार, बंधुआ मजदूरी से आज़ादी, ये सब वहाँ मिल चुकी थी। तो इससे यहाँ पर भी लोगों को, क्योंकि भारत में क्या होता है कि भारत में धर्म के नाम पर, जात के नाम पर, जो अलग अलग समुदाय के नाम पर जो हमेशा लड़ते थे, तो अंग्रेजी भाषा के जानने से, क्योंकि वहाँ भी अलग अलग धर्म के लोग रहते थे, अलग अलग जात के लोग रहते थे, ऊंच नीच, राजा प्रजा हर जगह होती थी, तो वहाँ के प्रजा को जो अधिकार दिए गए थे, तो उससे यहाँ के लोगों में भी, भारत के लोगों में भी अपने अधिकार की भावना प्रबल हुई और यहाँ पर भी भारत के लोगों ने अपनी स्वतंत्रता के लिए आंदोलन किए, जिसका परिणाम ये हुआ कि भारत में 1800 उसी के बाद जो है 1857 का 1857 का आंदोलन हुआ। उसके बाद 1857 का आंदोलन हुआ, क्योंकि 1857 के आंदोलन में भारत का बहुत बड़ा भाग अशिक्षित था। तो जो लोग लड़ रहे थे उस समय, मान लीजिए जैसे लक्ष्मीबाई, नानाजी, और जो भी लोग लड़ रहे थे 1857 की क्रांति में दिल्ली में, जैसे उन्होंने लड़ा, तो क्या हुआ कि वो अपने अपने अधिकार के लिए लड़ रहे थे, ना कि जनता के अधिकार के लिए। जिससे क्या हुआ कि कुलीन वर्ग जो है इस आंदोलन से हट गया। जब कुलीन वर्ग हट गया प्लस दूसरी बात की, जो राजा थे वो एक दूसरे की सहायता नहीं करना चाहते, तो उन्होंने अंग्रेजों की सहायता की और जहाँ पर हिंदू थे तो मुसलमान से लड़ रहे थे, जो मुसलमान थे और जहाँ ज़्यादा मुसलमान थी वो हिंदुओं को मार रहे थे, तो इसलिए ये आंदोलन फेल हो गया। और इसके मैकाले के जो और थे, ये तो उसके गुण हो गए अंग्रेजी शिक्षा के विकास के, क्योंकि इसके दोष क्या क्या हैं वो भी हम देख लेते हैं, क्योंकि जहाँ गुण होगा वहाँ पर दोष भी होगा। तो दोष देखते हैं। सबसे बड़ा दोष ये था कि इसने अंग्रेजी भाषा को भारत में थोपने का काम किया, ना कि उसको ऐसा नहीं किया कि वो उसको केवल पढ़ा रहा है, उसने थोपने का काम किया। जैसे कि उसने केवल जो सरकारी धन होगा वो अंग्रेजी शिक्षा पर होगा, जो सरकारी पैसे से जो साहित्य छपेंगे वो भी अंग्रेजी में होंगे, और जो ज्ञान विज्ञान होगा वो भी अंग्रेजी में होंगे।
तो इससे क्या हुआ कि ये थोपने वाला कार्य हुआ। जो लॉ की पढ़ाई होती थी उसमें जो बड़ी बड़ी डिग्रियां दी जाती थी वो केवल विदेशी में दी जाती थी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी वगैरह में। इसीलिए महात्मा गांधी वगैरह सब वहीं गए पढ़ने। जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, जितने भी बड़े बड़े उस समय भारत के जो राजनीतिक थे, जो पढ़े लिखे थे, वो सब विदेशों में जाकर इंग्लिश माध्यम में शिक्षा ग्रहण किए। और बाद में आए, भारत में तो स्वतंत्रता आंदोलन में भागीदारी की और यहाँ पे जनता को जागरूक किया। तो पहला दोस्त ये था कि इसने अंग्रेजी भाषा को भारतीयों पर थोपने का कार्य किया। इसका परिणाम यह हुआ कि इससे भारतीय अपने संस्कृति और सभ्यता से दूरी बना ली। और आधुनिकता की ओर, आधुनिकता के नाम पर आधुनिकता के नाम पर इसने भारतीय सभ्यता को बहुत गहरी चोट की। इसमें इसने जो है अंग्रेजी भाषा को भारतीयों पर थोपने का कार्य किया। वो जबरदस्ती करना चाहता था कि केवल क्योंकि जिस पे पैसा खर्चा होगा, जहाँ पर पैसा मिलेगा, इसने विद्यालय भी खोले तो अंग्रेजी माध्यम, केवल अंग्रेजी पढ़ाई जाएगी। और जो हमारे पुराने जो मठ और मदरसे थे या जो विद्यालय थे, तो उसमें पुराने वही कहानियाँ या रामायण महाभारत इसी के बारे में, भारतीय सभ्यता, लोगों को आर्ट एंड कल्चर के बारे में, कैसे बड़ों का सम्मान करना चाहिए, नैतिकता का पाठ पढ़ाया जाता था। जबकि इसने अंग्रेजी भाषा को लागू किया तो उसमें ज्ञान और विज्ञान का कार्य किया और इससे लोग इस तरफ आकर्षित होते गए। और भारतीय सभ्यता जो थी, जो बेसिक भारत के कल्चर था कि बड़ों का सम्मान, जो उनमें नैतिकता विकसित होनी चाहिए, वो धीरे धीरे खत्म होती गई। तो ये सबसे बड़ा कार्य था। और दूसरा था कि इन्हें भारतीय भाषाओं को, इसने भारतीय भाषाओं के बारे में बहुत गंदा बोला। इसने भारतीय भाषाओं को बहुत पिछड़ी, गवारू भाषा कहा। इससे क्या हुआ कि इससे भारतीय भाषाओं का, क्योंकि उस जमाने में भी ऐसी भारतीय भाषाएं थी जो कि बहुत विकसित थी और उनका विकास काफ़ी फैलाव भी था, लेकिन उसने भारतीय भाषाओं को ऐसा कहा कि भारतीय भाषाएं गवारू और बहुत ही घटिया हैं। इससे कि क्या हुआ कि भारतीय भाषाओं का विकास रुक गया। और ये इससे भारतीय विकास रुक गया। और प्लस दूसरी बात ये हुई कि भारत की जो अंग्रेजी भाषा है वो हर लोगों के पास नहीं पहुंच सकी, जिससे भारत का, क्योंकि गरीबी इतनी थी और भारत इतना पिछड़ा हुआ था कि हर आदमी विद्यालय में जा नहीं सकता था। तो इससे क्या हुआ कि ना ये भारत की लोकल भाषा ही बन पाई, छोटे लोगों की भाषा बन पाई, और ना ये बड़े लोगों को ही भाषा बन पाई हमारी भाषा। तो ये हुआ कि न जन साधारण की भाषा बन पाई और ये भारतीय भाषा को बहुत गहरे चोट की। तो इसमें भारतीय भाषाओं के बारे में
बहुत दुष्प्रचार किया, जिससे उनका विकास रुक गया, जबकि उस समय भी भारत की भाषा आधुनिक थी। तो ये तो हुआ लॉर्ड मैकाले के बारे में, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है प्रारंभिक शिक्षा के नए प्रयास में, और पिछली बार ये आया भी था। तो हम आशा करते हैं कि आपको अच्छा लगा होगा ये हमारा वीडियो।